प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम यीशु के ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आपके एक नए प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर सैमुअल खोकर प्रोग्राम एक दिन आइज़िक टीवी में आप सबको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शहर जा रहे हैं जो फैसलाबाद रोड पर शाहकोट के साथ सांगला हिल है, और एक खुदा के अजीम खादम से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। मैं उनका आपको तारफ़ करवाता चलूँ कि वो बहुत ही ख़िदमत में जो है वो बहुत खुदावंद के साथ उनकी एक बड़ी कमिटमेंट है, और खुदावंद ने उनको बहुत बरक़ात से माला माल किया है। उन्होंने खुदा का एक मज़बा भी वहाँ बनाया हुआ है जहाँ वो खेतों में हम जाएंगे, और उसके बाद उन्होंने चर्च के लिए जगह भी ख़रीदी है। 22 मरले, 1 नाल और 2 मरले ज़मीन भी है, और ये खुदा के सुर में है, और दुआ में इतना रहते हैं, रोज़े में इतना रहते हैं कि खुदावंद ने इनको बहुत सारी जो मजहबी तौर पर जो बरक़ात से बड़ा माला माल किया है। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि 20 सालों से वो खिदमत कर रहे हैं, और वो कैसे ये खुदावंद की वो कैसे उनको कॉलिंग हुई। मैं उनका आपको नाज़रीन नाम भी बताता जाऊँ। उनका नाम है पास्टर सागर सादिक, जो चेयरमैन हैं सादकुल कौल चर्च मिनिस्ट्री सांगला हिल। तो आज उनसे पूछेंगे, बड़े ही आउटस्टैंडिंग उनकी जो सर्विसेज है, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए वो बड़ा दर्द रखते हैं। वहाँ एक चर्च जो है वो चर्च के साथ साथ उन्होंने फ्री स्कूल सिस्टम शुरू किया है, बाइबल कॉलेज भी वो बना रहे हैं, और इसके साथ साथ ऑर्फन सेंटर, यतीम खाना भी जो है वो बना रहे हैं, और बहुत विजन रखते हैं, और खुदावंद ने उनको बड़ा विजडम दिया है। और कलीसिया जो है उनके वसीला से बहुत सारे लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा पहले कबूल नहीं किया था, और उनकी दुआओं और उनकी खिदमत की वजह से बहुत सारे लोग जो है आज यीशु को जानना शुरू कर दिया है। और आज नाज़रीन पास्टर सादिक से हम पूछेंगे वो किस तरह खिदमत में वो आए, और आज खुदावंद ने उनको कितनी बरक़ात से माला माल किया है कि वो आज पूरा जो है वो सांगला हिल्स के आस पास शाहकोट, ननकाना साहब और मुख्तलिफ जो इलाके हैं, इवन के आप पूरे पाकिस्तान के अंदर फेसबुक पर भी, वो सोशल मीडिया पर भी बड़े एक्टिव हैं। तो नाज़रीन, अभी बिल्कुल हम सांगला हिल के करीब हैं, शाहकोट के पास हम पहुंचे हैं। तो अभी हम खुदावंद के अजीम खादम पास्टर जो है हमारे सागर सादिक साहब, उनसे आज हम पूछेंगे कि वो खिदमत से पहले क्या करते थे और कितने हिडन रहा, उनको रास्ते में कितनी रुकावटें आई उनको जब खिदमत में वो आए हैं। बड़ी परेशानियों का भी उन्होंने सामना किया, बड़ी मुश्किलात का भी सामना किया, लेकिन वो हर चीज़ पर जो है उन्होंने फतह हासिल की, क्योंकि उनका ईमान किसी इंसान पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर है। जब हम सांगला हिल के मशहूर मरूफ मजहबी रहनुमा पास्टर सागर सादिक, चेयरमैन सादकुल कौल मिशनरी चर्च मिनिस्ट्री को मिलने इनकी रहाइश का वाक़या क्लॉर्नस कॉलोनी सांगला हिल पहुंचे, तो संडे स्कूल के बच्चों ने गुलाब की पत्तियों से हमारा आउटस्टैंडिंग वेलकम किया। इसके बाद पास्टर सागर सादक के बड़े भाई मिस्टर इंद्रिया सादक ने हमें खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता पेश करके हमें अपने गाराने पर था दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा। इसके बाद यीशु के ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, हम सांगला हिल में खुदावंद के फजल से बाखरियत पहुंच चुके हैं, और खुदा के अजीम खादम पास्टर सागर सादिक साहब ने बड़ा वार्मली हमारा वेलकम किया। छोटे बच्चे संडे स्कूल के और उनकी अहलिया और तमाम जो इनके कलीसिया के लोग हैं, उन्होंने हमें वार्मली वेलकम किया है। और सबसे पहले पास्टर सादिक साहब, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं खुदा का, और आपकी जो खिदमत है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। तो हम आपको अपने प्रोग्राम एक दिन आइज़िक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको पूरी दुनिया से देख रहे हैं, और सांगला हिल एक बड़ा तारीखी शहर है, और आज हम सांगला हिल में आइज़िक टीवी की टीम एक दिन आइज़िक टीवी के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो हम वेलकम करते हैं आपको भी, और सिस्टर नादिया सागर। तो खुदावंद आपको बरकत दे। दोनों आप मियाँ बीवी बहुत खिदमत कर रहे हैं, और आपको पता है नाज़रीन
कि जो पासबान और उनकी जो अहलिया मिसेस साथ खिदमत करती हैं, उनकी खिदमत जो है वो बड़ी ही फ्रूटफुल होती है। क्योंकि जो दोनों मियाँ बीवी जो खिदमत में आप देख लें कि खुदावंद जो दोनों को इस्तेमाल करता है, तो फिर वो बहुत सारे जो लोग हैं वो रूहानी तौर पर मुस्तफ़ीद होते हैं। भाई साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप 20 साल से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, और आपकी खिदमत जो है वो मैंने बड़ा देखा है, सोशल मीडिया पर भी आप बहुत एक्टिव है, और आपका एक मजबा घर में भी अभी हम वो भी दिखाएंगे। इस वक्त जो जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं, यहाँ आप दुआ में होते हैं, रोज़े में भी होते हैं, और एक मजबा आपने जो बाहर जो खेत है, लैंड्स हैं, वहाँ भी है, वहाँ भी आज हम विज़िट करेंगे। तो नाज़रीन को बताइएगा कि आप सबसे पहले खिदमत में कैसे आए और कैसे खुदा ने आपको इस्तेमाल किया। खुदावन यीशु मसीह के पाक अजीम जलाली कदुस्ता में आप सबों को सलाम। मैं सबसे पहले अपने आसमानी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने मुझे इस लायक इस काबिल किया, चुना अपनी खिदमत के लिए। और उसके बाद मेरे बड़े भाई आली कदर जनाब भाई सैमुअल खोकर साहब जो आज दोपहर हमारे शहर सांगलाइल में तशरीफ़ लाए हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत छोटा था तब ही से मेरी मामा मुझे चर्च भेजती थी, मैं चर्च जाता था और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता था। फिर एक कन्वेंशन में था मैं, एक वहाँ पर खुदा के खादम ने रोमियो के ख़त में से कलाम शेयर किया, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। तो उस मैसेज ने मेरी ज़िंदगी को बदला। उस दिन से फिर मैंने तौबा की। तौबा करने के बाद फिर कुछ सालों के बाद मैं बपतिस्मा नहीं लेता था। कुछ लोग आज भी अटके हुए हैं बपतिस्मे पे, मैं भी बपतिस्मा नहीं लेता था। मैं कहता था खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है या मैंने उससे लेना है, मैंने उससे लेना है। कई दफ़ा मुख्तलिफ मेरी और आपकी डिमांड हो सकती है, लेकिन जब रूहुल कुद्स से फिर काम किया तो मैंने प्रॉपर पानी का बपतिस्मा लिया। रूहुल कुद्स से खुदा ने मुझे नवाजा और मैं रूहुल कुद्स से मामूर होकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दी। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें सुना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप साहब ये बताइएगा कि आप जो खिदमत कर रहे हैं, आपकी खिदमत जो है वो सांगला हिल के अलावा कहाँ कहाँ है? और आपकी बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है, हमेशा मैंने आपको देखा है कि आप बहुत मसरूफ़ होते हैं। आपका एजुकेशन फ्री स्कूल सिस्टम भी मैंने वो देखता रहता हूँ एक्टिविटीज़ में, और भी आप बड़ा कुछ जो है वो करते हैं। उसके बाद ऑर्फन सेंटर का भी आपका जो है वो यतीम खाने का भी, ये सारी बातें भी नाज़रीन को बताइए कि आपकी खिदमत के क्या क्या जो अचीवमेंट्स हैं। जी वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा क्योंकि आज मुझे मौका मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले नंबर पे इरशाद आज़म है कि पसम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और शहर सांगला हिल में 18 से 20 हज़ार तक लोगों को खुदा के पाक फजल से जमा किया है। खुदा के नाम को जलाल मिले। और फिर मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, इस साल खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम किया, मेरी ज़िंदगी को चेंज किया। और मैं 4 दिन के रोज़ा में बैठ गया और इस जगह पे, जिस जगह पे हम मौजूद है, मज़बा है मेरा कि वहाँ पे 4 दिन मैं झुका रहा खुदावंद के मज़बे पे, और खुदा ने मुझे फिर लिया, ब्लेस किया। फिर वीक में मैं 3 रोज़े रखता हूँ और बहुत सारे और भी लोग मेरे साथ रोज़े में होते हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। हमने चर्च बनाना है, 15 तारीख को हम चर्च की नींव रख रहे हैं और उसी चर्च में हमने टेंट लगाए हुए हैं। फिर आपको टेंट भी दिखाएंगे जिसमें 1 माह 3 दिन मैं अपने घर नहीं सोया, मैं उधर जाके सोता हूँ क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पैदाइश की किताब 28वें बाब में, याकूब जब घर से निकला तो उसके पास कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, कोई रुपया पैसा नहीं था। 20 साल हो गए थे खिदमत करते हुए, कोई चर्च नहीं था अपना। एक चर्च है वो अवामी चर्च है। मैं रोता था खुदा की हजूरी में कि कहीं मैं दाऊद तो नहीं। मैं रोया खुदा की हजूरी में, खुदा मुझे ऐसे ना मौत देना कि मैं चर्च के बगैर ही मर जाऊं। तो खुदा ने फिर फजल किया, मैंने एक रात वहाँ काटी। मैं क्योंकि कलाम में लिखे अगर आप
पैदाइश की किताब 28वां बाब 10वीं आयत मुकद्दसा का मुताला करें तो वहां पर लिखा है यकूब ने एक रात वीराने में काटी। और मेरी जो जगह है वो वीरान जगह पे है, जिस जगह पे हम चर्च बनाने वाले हैं। रात को वहां बड़ा सुनसान होता है। मैं एक रात गुजारने के लिए गया और जब मैं वहां पे दुआ कर रहा था, ऐसी खुदा की हजूरी आई, ऐसी खुदा की बरकत आई, तो मैंने बोला कि यकूब ने तो एक रात काटी है। उस टाइम चर्च की नींव रखने के लिए 1 माह 3 दिन रहते थे। मैंने खुदावंद से कहा खुदावंद हर रात मैं तेरी हजूरी में वहां पर काटूंगा। और अब मैं घर में नहीं सोता बल्कि टेंट में उस जगह पे सोता हूं। और वहां पे 6 दफा बारिश भी आई है, 6 दफा बारिश आई है, 2 दफा टेंट गिर गया है और टेंट का 1 दफा बांस भी मेरे सर पे लगा था और टेंट से मैं बड़ी मुश्किल से निकला था। लेकिन खुदा ने अब फजल ये किया है दुआओं का, मजहबों पे झुकने का, रोजे रखने का, कि पहले हम चर्च बना रहे थे 10 मरले में, अब हम 42 मरले में बना रहे हैं। और उसमें ना सिर्फ चर्च बनेगा बल्कि फ्री स्कूल बनेगा। अभी से हमने ट्यूशन सेंटर खोल दिया है, थोड़ी देर के बाद हम उधर भी जाने वाले हैं। ट्यूशन में बहुत सारे बच्चे आते हैं और ना सिर्फ फिर वहाँ ट्यूशन सेंटर है बल्कि मेरा इलाका बड़ा गरीब है, बड़ा उस तौर पे रोज़गार नहीं है। अगर आप सांगला हिल को जानते हैं तो यहाँ पर कोई इतना बड़े वसाइल नहीं है, इतना रोज़गार नहीं है, गरीब है ये एरिया। तो मैं वहाँ पे फ्री सिलाई सेंटर और फ्री पार्लर का, ना सिर्फ वुमेन का बल्कि मैन का भी पार्लर का वहाँ पे करूँगा। और ना सिर्फ वो बल्कि फ्री कंप्यूटर क्लास, इंग्लिश कोर्स और अमेज़न और डिजिटल मुख्तलिफ जो न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके वसीला से ज़रिए से हम पैसा कमा सकते हैं। अगर खुदा ने मुझे अपने शहर सांगला हिल में से उठाया है तो मैं अपनी कौम के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। और फिर एक ख़ास काम जो हम करने वाले हैं वो यतीम खाना बनाने वाले हैं। और सर जी मैं यहाँ पे एक बात ख़ास नाजरीन से करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने दुआ की कि खुदावन यतीम खाना उसका नाम नहीं होना चाहिए। बड़े गौर से सुनना है आपने, जी उसका नाम यतीम खाना नहीं होना। तो खुदावन ने मुझे फिर एक नाम दिया, ले पालिक सेंटर। हम जो बनाएंगे उसका नाम रखेंगे ले पालिक सेंटर। हम भी जो मसीह के बच्चे हैं वो ले पालिक बच्चे हैं। तो यस, तो खुदा के फजल से आपने दुआओं में याद रखना है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग 170 बाई 50, 170 फुट उसकी लेंथ है जो हम हॉल तैयार करने लगे हैं। लेकिन जो वैसे है 215 बाई 50 है, 50 उसकी बेस है और बाकी जो छोड़ेंगे हम पार्किंग के लिए और वो के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा हॉल हम चर्च बनाने जा रहे हैं। ना सिर्फ चर्च होगा बल्कि फ्री स्कूल होगा ताकि हमारी नस्ल बढ़े और आगे बढ़े और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। थैंक यू सो मच। अभी हम सिस्टर जी से भी पूछेंगे, इनकी मिसिस से, क्योंकि एक कामयाब पास्टर का, खादम का जो उसकी कामयाबी का राज ये भी है कि उसकी अगर अहलिया साथ उसके खिदमत में हो तो वो एक कामयाब तरीन जो है वो दोनों मियाँ बीवी एक पासबानी की जो खिदमत है उसमें वो बहुत आगे निकलेंगे। और इसी तरह पास्टर सागर सादिक साहब जो है इनकी अहलिया भी इनके साथ खिदमत में है और एजुकेशन सिस्टम में वो खुद प्रिंसिपल भी हैं। और अभी हम सिस्टर जी आपसे भी पूछेंगे कि आप पास्टर साहब के साथ खिदमत में अपनी खिदमत के बारे में बताइएगा कि आप स्कूल जब से आते हैं उसके बाद खिदमत में कहाँ कहाँ और वुमेन्स में स्पेशली जो आपकी क्या खिदमत है। मसीह खुदावन के जिंदा बबरकुल चलाली नाम में तमाम नाजरीन को जिस वक्त हमें यहाँ पर देख रहे हैं एक टेलीविज़न आईसी टीवी के साथ, और आपको हम आप सबों को हम वेलकम कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं। और आप सबों के लिए हम दुआ गोएं कि खुदावंद आप सबों को बरकत दें। सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं इवेंजलिस्ट नादिया सागर आज आप सबों के साथ यहाँ पर खुदावंद की खूबसूरत टेस्टमनीज़ को हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि जब आप इन बातों को सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो है वो एक ग्रेट रिवाइवल जो है वो कायम होगा और आपकी दुआएं जो हैं वो हमारे लिए बरकत का बाइस होंगी। यकीनन ना सिर्फ हम दुआएं जो है आपके लिए करें बल्कि आप सबों की दुआओं की हमें अशद ज़रूरत है। और हम इस बड़े विज़न को जिस वक्त आपके साथ पास्टर सागर सादिक ने शेयर किया है उस विज़न को आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं ताकि जब आप इस विज़न को सुने तो आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें ताकि ये सारा प्रोसेस जितना भी ड्यूरेशन है खुदावन के हजूर इस सारे प्रोसेस का
खुदावंद इसमें हमारे साथ शामिल हाल हो और हमें जो है वो खुदावंद की जो बरक़ात है वो हम पर नाजिल हो। Yes. और आप सबों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, वो सपोर्ट की कि आप हमें ज़रूर अपनी प्रेयर्स में जो है वो याद रखें। खिदमत में खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वालिदैन बिफ़ोर वेडिंग जो है वो मेरा जो है वो एजुकेशन फील्ड से जो है वो मैं एसोसिएट थी और एज अ हेड प्रिंसिपल जो है वो काम कर रही थी। और आफ्टर वेडिंग भी जो है वो खुदावंद ने इस चीज़ को मुमकिन जाना कि खुदावंद ने हमारे लिए ये वसाइल और ये प्लान्स हमारी ज़िंदगी में रखे। सो आने वाले दिनों में जब हम अपना एक स्कूल बनाने को हैं तो यकीनन हम उसमें एक अच्छा जो है वो सारा प्रोग्राम और जितने भी प्लान्स हमने आपके साथ शेयर किए उसे एक बड़े अच्छे लेवल पर लाकर जो है वो अपने बच्चों के लिए, सांगला हिल के लिए स्पेशली हम जो है वो अपने बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा जो है वो मेयार कायम हो सके। हम एक अच्छे लेवल पर उन बच्चों को लाना चाहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं यकीनन कि हमारी ज़िंदगी में हम खुदावंद के साथ साथ हमारे माँ बाप का एक बड़ा किरदार होता है। उन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया, खिदमत में लेकर आए और फिर खुदावंद ने हमें ब्लेस किया। और शादी से पहले ही क्योंकि मैं खिदमत में थी तो खुदावंद ने ये मुमकिन जाना कि मेरे लिए ये लाइफ पार्टनर, क्योंकि जोड़े जो है वो आसमान से खुदावंद की तरफ से हैं और जो खुदावंद ने हमारे लिए प्लान किया वो हमारे लिए मुहैया करता है। सो मेरे लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने अपने खादम को जो है वो मेरे लिए चुना ताकि मैं उनके साथ मिलकर शाना बशाना उनके खिदमत में उनका साथ दे सकूँ। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हम दोनों मिलकर खिदमत करते हैं। चिल्ड्रन चर्च है हमारा, हम चर्च में वुमेंस मीटिंग को हम लीड कर रहे होते हैं और रिसेंटली जो है हम इस सारे मज़मून पर और दुआ रोज़े में ठहरते हैं और खुदावंद के हुज़ूर जो है हमने जो प्लान्स रखे हुए हैं उस पर काम करें कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुने और बहुत जल्द जो है इस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ आप सबों को नजर आएगा। थैंक यू सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी बातचीत जारी रहेगी। अभी हम जा रहे हैं चेयरमैन जो सादिकुल कौल चर्च मिनिस्ट्री है इनके साथ अभी काफ़ी जगह पे हमने विज़िट करना है और आज का जो हमारा सारा जो टूर है, ये प्रोग्राम जो एक दिन आइजक टीवी हम आज इनके साथ है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं पास्टर सागर सादिक साहब, ये आज हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर विज़िट करवाएंगे और आज हम देखेंगे इनकी खिदमत कितनी जो है ब्लेसफुल है और खुदावंद आपको बरकत दे। तो अभी नाज़रीन आप देखते रहे, अभी हम आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जहाँ आप देखकर बड़े ब्लेस होंगे। वहाँ मुख्तलिफ़ इनके चर्च से मेम्बरान होंगे, बच्चे होंगे, मुख्तलिफ इनके प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे, ऑर्फन सेंटर के, एजुकेशन स्कूल फ्री सिस्टम के और उसके अलावा मुख्तलिफ जो जहाँ चर्च की जहाँ इन्होंने फाउंडेशन रखनी है, अभी जहाँ इनका मज़बा है उस पर भी हम जाएंगे कि खुदा का खादम, खुदा का ममसूह रात को दिन को उधर ही रात को भी स्टे करते हैं और घंटों घंटे खुदामद के साथ वो रफ़ाकत और शराकत सिर्फ 2 घंटे 3 माह हो गए हैं सिर्फ मैं 2 से 2.5 घंटे सोता हूँ, बाकी सारी रात मैं दुआ करता हूँ, कलाम पढ़ता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, अभी भी नहीं है, खुदावंद जानता है। गॉड इज प्रोवाइडर। आमीन आमीन। लेकिन मैंने ईमान से रूहुल कुद्स खुदा ने रोया में दिखाया, सब कुछ किया कि ये ज़मीन खरीद, मुझे जो चर्च का नक्शा है सारी बिल्डिंग का वो भी खुदावंद ने रोया में दिखाया है और जो रोया दिखाता है वो पूरी भी करता है। आमीन। और खुदावंद पूरी करेगा। आमीन। इसके बाद वो हमें अपने चर्च प्लाट वाक़या तारकाबाद कॉलोनी की तरफ ले गए। हमने चंद अहम बातचीत इनके साथ गाड़ी में भी की। पास्टर सागर सादिक साहब, बड़ा अच्छा आपने जो है वो मैसेज दिया है और आपकी जो बातें थी बड़ी ही फ्रूटफुल, लोग जो देख रहे हैं तो आप बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ जैसे ग्रास रूट एरिया है सांगला हिल, आसपास जो पसमंदा जो इलाका है वहाँ लोगों के लिए जो एजुकेशन का मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी 3.5 करोड़ से ज़ायद जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो फेलियर इस वक्त वो एजुकेशन सिस्टम का है पाकिस्तान के अंदर। मैं उन खादमीन को, उन मिनिस्ट्रीज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो साथ साथ अपना स्कूल कॉलेजेस का और ये जो स्कूल सिस्टम है इसको भी साथ रन कर रही है। मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। भाई साहब, आप भी अभी नया जो फ्री स्कूल सिस्टम शुरू करने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि आज जो यूथ है पाकिस्तान के अंदर, मसीह यूथ, वो एक रीढ़ की हड्डी है। तो बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं
यूथ जो है नौजवान वो अक्सर अंडर मैट्रिक या मैट्रिक भी कर दें तो सही वो पढ़ाई के अंदर नहीं है, आवारागर्दी में होते हैं। एक तो बच्चों के लिए एक ऐसा मैसेज आपने देना है ताकि बच्चे जो भी ये आपका जो मैसेज सुने वो ज़रूर अपनी जो तालीम है उसको कंटिन्यू करें। मोटिवेशनल मैसेज होना चाहिए ताकि बच्चों के लिए बड़ा वो फ्रूटफुल हो। और बच्चियाँ हमारी जो है वो अक्सर पढ़ जाती हैं, आप देख रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पर भी चली गई हैं, लेकिन हमारे मोस्टली जो क्रिश्चियन बच्चे हैं वो उनको सही गाइड नहीं हम लोग करते। तो आप जो स्कूल का सिस्टम कर रहे हैं, अगर आप ये बहुत अच्छा आपका काम, खुदा करे कि यहाँ के लोग जो हैं वो बढ़कर यहाँ से पढ़कर बड़े बड़े ओहदों पर जाएं, तो आप स्कूल के बारे में बताएं और नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहिए कि एजुकेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी है। उसके साथ बाइबल की स्टडी भी होनी चाहिए, वो भी आप प्रोजेक्ट कर रही हैं। दोनों के बारे में नौजवानों को मैसेज दीजिएगा। जी, मैं अमसाल की किताब में से आयत मुक़द्दसा आपके सामने रखूँगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली हो। इल्म का होना इंतहाई ज़रूरी है। कौम हमेशा वही तरक्की और सरफराजी करती है जो पढ़ी लिखी है। मेरे शहर सांगलाइल में जो तहसीलदार आए हैं ना, वो मसीह है, अदीब मसीह गिल, और जो डीओ साहब आए हैं वो जवेद मसीह गिल हैं। तो खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो। अगर वो पढ़े लिखे ना होते तो मैं कल ही उनके साथ बात करके आया, मुलाकात करके आया। 15 तारीख को वो भी होंगे, डीओ साहब भी होंगे और तहसीलदार अदीब भाई भी होंगे। मुझे 50,000 रुपया हदिया जो दिया है वो कोयटे से मारिया शमाउन बाजी, असिस्टेंट कमिश्नर, अगर वो पढ़ी ना होती, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं अपनी कौम के बच्चों की। मैं रात ही को था अपने चर्च में, जो मेरा दूसरा चर्च है, जो अवामी चर्च है, उसमें मैं बता रहा था कि मेरी दुआ है कि शहर सांगला हिल से भी कोई असिस्टेंट कमिश्नर हो, सांगला हिल से भी कोई बड़े बड़े ओहदों पे जाए। और ये कब होगा? जब मेरी नस्ल पढ़ी होगी, जब मेरी कौम के लोग, मेरी बेटियां बेटे पढ़े लिखे होंगे। सो मेरे अंदर ये बोझ है, इसलिए तो हमने ये स्कूल का किया है। और स्कूल फ्री भी होगा और मियारी भी होगा। हमने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। तो खुदावंद के फजल से हम अपनी नस्ल के लिए, अपने इलाका के लिए, इस शहर में खुदा ने अगर मुझे चुना है, मुझे रखा है, मुझसे हिसाब लेना है। याद रखिएगा, खादमीन से मैं ये बात करने लगा हूँ। SHO से हिसाब नहीं खुदावंद ने लेना, MPA से नहीं लेना, खादमों से लेना है, सांगला हिल का उस्तादों से लेना है कि जो उस्ताद ज़्यादा बनते हैं। कलाम में लिखा है, उस्ताद ना बनो क्योंकि उस्ताद ज़्यादा सज़ा पाएंगे। सो अगर हमें खुदावन ने चुना है, अगर हमें खुदावन ने किसी मुकाम पर पहुँचाया, जिस तरह एस्टर को खुदावन ने पहुँचाया, आस्तर से मर्तकी ने कहा अगर तू इस मुकाम पर है तो अपनी कौम को बचा। हम अगर किसी ओहदे पर हैं तो हम अपनी कौम को बचाना है। और कौम सिर्फ एजुकेशन से बच सकती है। कौम सिर्फ पढ़ी लिखी होगी, गुर्बत ख़त्म होगी तो फिर ही वो सरफराजी पा सकती है। हम दुआ भी कर रहे हैं कि खुदा गुर्बत का जुआ तोड़े, लेकिन उसके साथ साथ नशा इधर बहुत है और बहुत सारी ऐसे काम है। उसके लिए मैं घंटों घंटे दुआ करता हूँ, खुदावंद गुनाहगार लोग तेरे कदमों में आ जाए। और ऐसे हुआ है, मैं आपके सामने गवाही शेयर करता हूँ। बाप और बेटा कट्टे शराब बह के पीते थे और उन्होंने शराब छोड़ दी है दोनों ने। खुदा का शुक्र हो कि लोग चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, खुदा की हजूरी में आ रहे हैं। मेरी जवानों से ये इल्तमास है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ जवान अपनी जवानी के याम में खूब जी बहला, लेकिन याद रख एक दिन खुदा तुझे अदालत में लाएगा। तू अपनी जवानी के अयाम में जो कुछ मर्जी कर ले, लेकिन एक दिन तुझे खुदा की हजूरी में खड़ा होना है। और जब खड़ा होना है फिर क्या हिसाब देगा। सो जवानों से मेरी इल्तमास है, जवान सब कुछ कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं अपने घर में, अपनी कौम में, अपनी नस्ल में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाका में। तो मुझे जवानी के अयाम में अगर खुदा ने चुना है तो मैं नौजवानों को, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम है मेरी नौजवानों की, खुदा का शुक्र हो मेरे 100 से ऊपर डिसेपल है नौजवान बेटियां और बेटे। खुदा के नाम को जलाल मिले। और हम आने वाले दिनों में एजुकेशन पे काम करेंगे, दूसरे हर काम पे काम करेंगे जो मेरे शहर सांगला हिल को ज़रूरत है, हम ज़रूर उस पे काम करेंगे खुदावन यीशु मसीह के पाक फजल से, आमीन। जैसे ही हम पास्टर सागर के चर्च प्लाट तारकाबाद कॉलोनी पहुंचे तो सादक अलकुल ट्यूशन सेंटर के बच्चों ने हमारा गुलाब की पत्तियों से पुरतकल्लफ इस्तकबाल किया।
इसके बाद मिस्टर आमर पीटर ने हमें फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता पेश करके हमें पंडाल में आने पर था दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, इस वक्त पास्टर सागर सादिक साहब ये उस जगह का जो जिक्र इन्होंने किया, जो मज़बा, जो हैकल बनाने वाले हैं, इसी जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये 2 कनाल और 2 मरले पर मुश्तमिल है। और आज बड़ा ही बाबरकत दिन है कि खुदा के अजीम खादम पास्टर सागर सादिक के साथ हम मुख्तलिफ़ जगहों पर विज़िट कर रहे हैं और पूरी दुनिया से लोग आइज़क टीवी का ये प्रोग्राम एक दिन आइज़क टीवी के साथ देख रहे हैं। और एक बहुत बड़ा और भी हमारे लिए एजाज़ की बात है कि मिस्टर आमर पीटर जो एक एजुकेशनल सिस्टम में है और गोल्ड मेडल भी उन्होंने लिया है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने बारे में बताएं और जो उनको अचीवमेंट अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में भी बताइएगा और एजुकेशन वो क्या इस वक्त करंटली कर रहे हैं। मिस्टर आमर पीटर प्लीज़। जी शुक्रिया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आइज़क टीवी का कि जो आज इस अपना चर्च को देखने आए हैं कि जहाँ पे चर्च बनने को जा रहा है। इसी माह 15 तारीख को जो है वो इंशाल्लाह खुदावंद खैर करे हम जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता चलूँ। मेरा नाम आमर पीटर है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। पिछले 14 साल से मैं सर्व कर रहा हूँ। इस सिलसिला में मैंने बहुत सारे अचीवमेंट्स की हैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अपने बच्चों को ट्यूट किया है। यहाँ पे जितने भी हमारे बच्चे हैं क्रिश्चियन स्पेशली बता रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जो कि स्टडी नहीं करते उनको अर्ज किया जा रहा है कि बेटे आप स्टडी करो। उनको बताया जा रहा है यहाँ पे कि स्टडी की क्या अहमियत है। हमारी जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, ये तालीम में बहुत पीछे जा रही है। तो हमारी कोशिश है, हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इसकी अहमियत को समझें कि एजुकेशन जो है वो कितनी लाजमी है बच्चों के लिए। इस सिलसिले में हम जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मीटिंग्स कर रहे हैं, उनसे भी डिस्कस कर रहे हैं, उनको इसकी अहमियत के बारे में बता रहे हैं कि अपने बच्चों को जो है वो एजुकेशन की तरफ लेके आएँ। बहुत जो है वो हमारी एजुकेशन का लेवल जो क्रिश्चियनिटी का है वो बहुत लो है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने बच्चों को जो है वो आगे लेके आएँ। मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ ये लेके कि हमने एजुकेशन में से हमने अवार्ड लिए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। रिसेंटली अक्टूबर 10, 2024 को जो है मैंने खुद अवार्ड लिया है, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया है मैंने। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये कोशिश है कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी आएँ आगे। हम वो खुशी महसूस कर रहा हूँ ये भी बताते हुए कि आज हमारे साथ होना था मिस्टर जावेद गिल साहब ने जो कि हमारे डिप्टी DEO हैं ननकाना। वो भी गोल्ड मेडल, कायदे-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड के लिए मंतखब हुए हैं। और इसी माह जो है मार्च 15 को जो है लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में सेमिनार होगा जिसमें उनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। और ये हमारे लिए बड़ी ही एक अच्छी चीज़ है, एक खुशखबरी है हमारे लिए कि हम में से बहुत लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं और हम इसके ऊपर ख़ास कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी आगे आएँ और जो न्यू जनरेशन है वो एजुकेशन में ऊपर जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो हमारा पाकिस्तान बनने के बाद में जो हमारा फील्ड था ये एजुकेशन, हमारे थे बड़े बड़े स्कूल और इसके अलावा महकमा हेल्थ जो था हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी हमारा था। ज़्यादातर नर्सेज जो थी वो भी हमारी थी। लेकिन अब जो है वो रुझान ये कम होता जा रहा है। हमारे बच्चे, हमारे स्कूल जो है उनकी पॉपुलेशन भी उसमें कम होती जा रही है। स्टूडेंट जो है वो भी कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस नहीं है एजुकेशन के ऊपर। तो मैं आइज़क टीवी के ज़रिए लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रिश्चियनिटी है वो अपने बच्चों को एजुकेट करें। जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मसीह यीशु के बड़े जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मेरा नाम आकाश है और मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से BS कर रहा हूं। तो मैं इस जगह पे बच्चों को जो है वो एकेडमी टीच करता हूं। तो और उसके साथ संडे स्कूल भी बाद में इधर, और फिर उसके साथ पादरी साहब के साथ इधर हम म्यूज़िक क्लास भी शुरू कर रहे हैं और मैं ढोलक भी प्ले करता हूँ चर्च में इधर। तो इधर हम मसीह का काम कर रहे हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत और अजीम
सबको सलाम। मेरा नाम सोबिया और मैं टीचर हूँ और यहाँ इस स्कूल में मतलब ये चर्च है, यहाँ आने वाले दिनों में एक स्कूल भी होगा। तो यहाँ हम संडे स्कूल और ट्यूशन सेंटर हमारा इधर है और हमारी ये कोशिश है पूरे स्टाफ की कि हमारे जो बच्चे हैं वो दीनी तलीम में भी पीछे हैं और दुनियावी तलीम में पीछे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि यहाँ से जो बच्चे हमारे जो फूल खिलने वाले हैं इनमें दीनी भी तलीम हो और दुनियावी तलीम में, और ये अपने दीन को भी जाने, अपने ईमान को भी जाने कि हम मसीह में हैं। कोशिश है कि हमारे बच्चे ये जो यहाँ से पढ़ें, ये फिर अच्छे गवर्नमेंट जॉब में भी जाएं, फील्ड में भी जाएं, लेकिन ये अपने ईमान के साथ जाएं। और यहाँ हम यही बीज बो रहे हैं पास्टर सागर साहब के साथ मिलके। हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चे दोनों मैदान में कामयाब हों। और पेरेंट्स को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बच्चों पर दोनों तलीम के लिए मसीही तलीम पे भी तवज्जो दें, क्योंकि हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पे हमारी जो यंग जनरेशन है ये बहुत पीछे जा रही है एजुकेशन में भी और अपने मसीही तलीम में भी। तो हम पेरेंट्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बच्चों को इस तरह का माहौल दें कि बच्चे मसीही तलीम में भी आगे बढ़ें और जो हमारी वो फिज़िकली दुनियावी तलीम है उसमें भी बच्चे आगे बढ़ें। थैंक यू। बड़ी खूबसूरत सिस्टर ने बात की है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम पाइनियर है पाकिस्तान के अंदर। हम ही स्कूल कॉलेजेस के बड़े बड़े जो है वहाँ से बड़े बड़े नामवर जो अहम शख्सियात पाकिस्तान से पढ़कर वो पाकिस्तान को उन्होंने मनसब संभाला। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ बहन की बात से कि हम लोग ही पाइनियर, हमारे अब बच्चे जो है वो एजुकेशन से ही पीछे है। और इसके साथ साथ जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो हमारे जो क्रिश्चियन फैमिली है ना, उससे पहले कि उसको ये प्लान करे कि उसको संडे स्कूल कहाँ भेजना है, हम कहते हैं कि बीकन हाउस या कैथीड्रल या सेंट एंथनी या बड़े बड़े जो स्कूल इस वक्त है जो महंगे तरीन, वहाँ हम अपने बच्चे को जो वो दाखिल करें। मैं समझता हूँ इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस जो एजुकेशन है, जो मजहबी तालीम है, इसको भी जो है वो आप ज़रूर संडे स्कूल भेजें। बहुत सारे चर्चेज हैं जिनके संडे स्कूल्स हैं और उसके अलावा घर में पेरेंट्स जो है वो उनको बच्चों को बाइबल की तालीम दे सकते हैं। क्या ख्याल है भाई साहब? जी सर, ऐसा ही है क्योंकि याद रखिएगा जब तक हमें कलाम की समझ नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम तो बहुत सारी चीज़ें खो चुके हैं, लेकिन हमने इनके लिए कुछ लाना है आगे, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात हर रोज़ टाइट से गुर्बत के भी और हर तरह होते जा रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि आज एजिक टीवी की टीम हमारे पास मौजूद है, सैमुअल खोकर साहब हमारे पास मौजूद हैं और हम इनके ज़रिए से अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज दे रहे हैं। सारे खादमों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो एजुकेशन पे भी काम करें और बिलखसूस अपने संडे स्कूल पे भी काम करें। और मैं एक बड़ी खूबसूरत गवाही जो मेरी बेटी है इरसा है, पिछले दिनों में ये बहुत ज़्यादा बीमार थी, ये आपको बताएंगी, और ये फिर अब खुदा ने बीमारी के बिस्तरे से हटाया है और ये अब संडे स्कूल की टीचर है। मैं अपनी बेटी से कहूँगा कि प्लीज़ वो ज़रूर शेयर करें अपनी बीमारी भी के बारे में भी और फिर खुदा ने किस तरह आपको हील किया। ये आपके पास अच्छा मौका है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही को पेश करना चाहती हूँ कि मैं पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी। मेरे लंग्स ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं, अभी भी उस तरह से वो काम नहीं करते, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पास्टर जी की कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, मैं इन्हें कुछ सिखा सकूं। इस ब्लेसिंग के लिए मैं जितना खुदावंद का शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं खुदावंद का कुछ भी काम कर पाती, लेकिन खुदावंद ने और मेरे पास्टर जी ने, उनकी पूरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और ना सिर्फ फिर हम ये है बल्कि हमारी एक बहन है पार्लर वाली भी, हम फिर बेटियों को काम भी सिखाना चाहेंगे। फिर ये खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम फ़ाइका है और मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है
जैसे कि पास्टर साहब ने बोला हुआ कि जिस तरह का इनका प्लान है खुदावंद इनकी रहनुमाई करेगा, तो हम बच्चों को फ्री पॉलर का काम सिखाएंगे कि उनको कहीं और जाके सीखने की या पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फ्री यहाँ से पॉलर का काम सीखेंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम किश्वर है और मैं पास्टर सागर के चर्च में संडे स्कूल की खिदमत सरअंजाम दे रही हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर आप सबों के साथ इन खूबसूरत टेस्टिमनीज़ को, इन खूबसूरत बातों को, अचीवमेंट्स को और आने वाले दिनों में जो हमारे प्लान्स हैं वो आपके साथ शेयर किए। टीचर्स ने बड़ी खूबसूरत तरीके से आपके साथ जो है उस प्लानिंग को शेयर किया। हमारा ईमान है इस वक्त इस टेंट में, इस खेमा में हमारे जो हैं वो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कि रिलीजियस और साथ में जो है वो एजुकेशन जो है वो ले रहे हैं। और मेरा ईमान है कि फ़िलहाल तो ये ओपन प्लेस है जहाँ पर हम इन्हें टीच कर रहे हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारे टीचर्स के लिए जिन्होंने अपने वक्त को जो है वो इन बच्चों के लिए वक्फ किया है और ये आकर यहाँ पर इनको टीच करते हैं। खुदावंद इन्हें भी कसरत से इस्तेमाल करे, बरकत दे, ब्लेस करें, ताकि ये और ज़्यादा मेहनत के साथ और ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ जो है बच्चों को सारी एजुकेशन जो है वो इनके अंदर जो है वो डाल सके, ताकि ये बच्चे जो है जब बाहर आए तो ये एक अच्छा जो है वो सतून बनकर जो है वो हमारी कौम के लिए जो है वो ब्लेसिंग का सबब हो। सो हमारा ईमान है फ़िलहाल तो हम ओपन प्लेस में, लेकिन 15 मार्च को चूँकि हम इस चर्च की नींव रखने वाले हैं तो उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे और फिर बहुत जल्द खुदावन के फजल से जो है इन बच्चों को आप प्रॉपर क्लासेस में बैठा हुआ देखेंगे और हमारा ईमान है कि ये सब कुछ खुदावन ने हमारे लिए कर दिया है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, ये इस वक्त पास्टर सागर सादिक साहब ने जो खुदा ने इनको रोया में जो खुदा का जो घर बनाना था वो जगह दी है, वो ये जगह है। ये सामने से वो बता रहे हैं, ये सारी जगह जो है 2 कनाल टेंट भी लगा हुआ है। हाँ, और ये तकरीबन 2 कनाल और 2 मरले है, 42 मरले टोटल इसकी, ठीक है जी। तो अभी इसको पास्टर साहब कह रहे हैं कि इस जगह के लिए भी आप दुआ करें। खुदावंद ये चर्च जो है वो खुदा ही बनाएगा, लेकिन आप जो देख रहे हैं टेलीविज़न पर, अगर खुदा के खादम की बड़ी काविश है, अगर आप कोई भी खुदा के खादम को इस चर्च के लिए कोई डोनेट करना चाहते हैं, बेशक वो पैसा ना दें, कोई सीमेंट दे, रेत, बजरी, कोई चीज़ भी आप डोनेट करना चाहें इस चर्च के लिए दे दें, पैसा देना चाहे पैसा दे दे। और खुदा का खादम ताकि ये जो अपनी इसकी रोया है वो खुदावंद ने पूरी कर दी और ये इसको बिल्डिंग को बनाए और यहाँ से बहुत सारे लोग जो है रूहानी तौर पर जो है वो तरक्की करें, खुदावंद के नाम को जलाल। थैंक यू। खुदा के खादम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है, हम दोनों, मैं और पास्टर सागर, जहाँ खुदा का मज़बा, जहाँ ये आके अक्सर औक़ात दुआ करते हैं। और अभी हम उस जगह पर बैठे हैं, ये खुदा का मज़बा है और ये अनॉइंटेड जगह है। इनके लिए ब्लेस खुदा ने इनको जो दुआ के लिए जब इनके पास टाइम होता है तो इधर आके खुदा का खादम दुआ करते हैं। तो बाकी ये सारी तफसील इस मसबे के बारे में पादी सागर साहब बताएंगे। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस साल खुदा से पूछा कि खुदा मुझे बता कोई ऐसी बरकत वाली बात। तो मुझे 20 साल खिदमत में हो गए थे और 35 साल मेरी उम्र है। मैं आज बड़ी ख़ास बात आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं बेड पे दुआ करता था, सोफ़े पे दुआ करता था, जिधर भी बैठ जाता था दुआ करता था, वही मेरा यानी कि मज़बा हो जाता था। लेकिन खुदा ने मुझे एक दिन मुझे सिखाया कि मेरी जो जगह है वो मखसूस जगह होती है, वो ख़ास जगह होती है और मज़बों पे खुदा उतरता है। अब्राहम मज़बे बनाता था और कलाम मुक़द्दस का जब आप मुताला करें, नूह के तूफ़ान के बाद नूह ने उतरते पहले मज़बा बनाया, तो 3 मज़बे खुदावंद के हैं और खुदावंद ने मुझे दिए हैं। एक मेरे घर में है जिसमें मैं दुआ करता हूँ, दूसरा सारी रात जिस जगह पे हम चर्च बनाने वाले हैं वहाँ पे मैं दुआ करता हूँ। फिर हर रोज़ डेली मैं आउट ऑफ सिटी ना हो, मैंने डेली आना है इस जगह पे और दुआ करनी है।
याद रखिएगा मज़बे की बरकत से क्या हुआ, मेरे पास 10 मरले सिर्फ चर्च की जगह थी और वो भी 3.5 साल हो गए थे मैंने किश्तों पर ली हुई थी। 50,000 रुपया अभी भी देना है, लेकिन खुदावंद ने फजल ये किया है कि मज़हबों पे झुकने की वजह से, रोज़े रखने की वजह से मुझे 42 मरले चर्च की जगह दी है। अगर मेरा खुदा मज़हबों पे झुकने से मुहैया कर सकता है मुझे, तो आपको भी देने की कुदरत रखता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने घर में कोई ऐसा रूम, कोई ऐसी जगह ज़रूर बनाएं। मेरे पास कोई ज़्यादा रूम नहीं थे, मैं आपको दिखा चुका हूँ और दिखाऊंगा फिर से कि बेड के पास सिर्फ थोड़ी सी जगह थी, मैंने उधर ही खुदा का मज़बा बना दिया और वहाँ पर घंटों घंटे झुकता हूँ। और खुदा ने मेरे लिए आसमान को खोल दिया, आसमान को खोला है तो आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आसमान को खोला है तो मैं खुदा के बंदा के साथ मौजूद हूँ। सो खुदावंद आपको और मुझे मज़हबों पर झुकने और मज़हबे बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आखिर में और पास्टर सागर सादिक, मिस्टर आमर पीटर और भाई नियामत मसीह ने हमें लाहौर जाने के लिए बड़ी अकीदत और एहतराम से हमें अपने घर से रुखसत किया।